मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार वातावरण कभी स्थायी नहीं होता है, उसी प्रकार समुदाय भी कभी स्थिर नहीं होते हैं। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में उपस्थित समुदाय वृद्धि कर विकसित होते रहते हैं तथा प्रजनन करते हुए परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसर होकर अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। वातावरण गतिमान होता है एवं स्थान तथा समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। उसी प्रकार समुदाय में पाए जाने वाले जीव भी गतिमान एवं परिवर्तनशील होते हैं। समुदाय में पाए जाने वाले जीवों की वातावरणीय आवश्यकताएं तथा वातावरणीय कारकों के प्रति सहनशीलता अलग अलग होती है। वातावरण के जलवायवीय एवं भौतिक कारक बदलते रहते हैं तथा समुदाय के सदस्यों के मध्य अन्योन्य क्रियाएं इंटरैक्शन के कारण वातावरण परिवर्तित होता रहता है। समुदाय में पाए जाने वाले जीव वहाँ के वातावरण को परिवर्तित कर देते हैं। जब वातावरण के परिवर्तन धीरे धीरे संचित हो जाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि वहाँ रह रहे जीवों के लिए वह उपयुक्त नहीं रहती है। अतः वातावरण के परिवर्तन के कारण पूर्व के जीवों के स्थान पर नए जीव आ जाते हैं एवं नया समुदाय या नया कम्युनिटी स्थापित हो जाता है। प्रकृति में इस प्रकार के समुदायों का प्रतिस्थापन जो होता है, यानी रिप्लेसमेंट जो होता है, ये लगातार चलता रहता है। समुदाय का यह दिशात्मक परिवर्तन ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित कालांतर में पाए जाने वाले विभिन्न समुदायों के सुव्यवस्थित अनुक्रम को हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। दक्षिणी स्वीडन के हुल्ट नामक वैज्ञानिक 1885 ने सर्वप्रथम अनुक्रमण शब्द का प्रयोग समुदायों के नियमबद्ध परिवर्तनों के अध्ययन के लिए किया था। उसके बाद काउल्स 1899 से 1900 ने अनुक्रमण के अध्ययन की वास्तविक नींव रखी तथा क्लीमेंटस 1907-1916 में अनुक्रमण के सिद्धांतों का इन्होंने उल्लेख किया। क्लीमेंट्स ने 1916 में पादप समुदाय यानी प्लांट कम्युनिटी के अध्ययन के दौरान अनुक्रमण की डेफिनेशन दी, परिभाषा दी। उसके अनुसार यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा किसी निश्चित स्थान पर एक समुदाय के जीव बदलकर दूसरे समुदाय के जीव स्थापित हो जाते हैं। ओडम 1971 ने पारिस्थितिकीय अनुक्रमण को सुव्यवस्थित क्रमानुसार पारिस्थितिकीय तंत्र का विकास इकोसिस्टम डेवलपमेंट कहा। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण को निम्नलिखित 3 मापदंडों के आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं। पहला, समुदाय विकास प्रक्रम में समय के साथ समुदाय की जाति, संरचना तथा क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है। यह प्रक्रम दिशात्मक होता है, डायरेक्शनल होता है तथा इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, यह वातावरण के परिवर्तन एवं समुदाय के जीवों के वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है, अर्थात पारिस्थितिकी अनुक्रमण का नियंत्रण भौतिक वातावरणीय परिवर्तन की गति आदि के नियंत्रण में होता है। तीसरा, अनुक्रमण के अंत में स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र का विकास होता है जिसमें जीव भार यानी कि बायोमास और जीवों के बीच सहजीवी क्रियाओं को निरंतर बनाए रखा जाता है। अब देखिए, अनुक्रमण के क्या कारण हैं, कॉजेज ऑफ सक्सेशन। अनुक्रमण एक प्रक्रम है, यह कई मध्यस्थ अवस्थाओं से गुजरता है जिन्हें सीयर कहते हैं तथा प्रत्येक परिवर्तन को हम सीयर अवस्था या सीरियर स्टेज कहते हैं। समुदाय की परिपक्व अवस्था की अंतिम अवस्था को हम चरम अवस्था या क्लाइमैक्स स्टेज कहते हैं। अनुक्रमण का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता है, फिर भी अनुक्रमण को निम्नलिखित 3 प्रमुख कारण नियंत्रित करते हैं। पहला कारण जलवायु कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अनुक्रमण का एक प्रमुख कारक जो है या प्रमुख कारण जो है वो जलवायु कारक यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। जब किसी स्थान पर जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पाए जाने वाले जीव अधिक समय तक उस स्थान पर नहीं रह सकते हैं। उदाहरण के लिए सूखा या अकाल, अतिवृष्टि, आंधी, अग्नि या हिमपात या पाला पड़ने के कारण जीवों का विनाश हो जाता है, वह पूर्ण जीव
नष्ट हो जाते हैं व उनके स्थान पर नए जीव फिर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जो इस प्रकार की जलवायु के अनुकूल होते हैं। दूसरा, भू आकृतिक कारण, टोपोग्राफिक कॉजेज। जब भू आकृति या मृदा में परिवर्तन के कारण अनुक्रमण हो तो उसे भू आकृतिक कारण कहते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला, मृदा के अपरदन से, बाय इरोजन ऑफ द सॉइल। जल के बहाव से वायु, नदी, समुद्र व वर्षा के कारकों द्वारा भूमि की ऊपरी परतों का अपरदन होता रहता है। इसे मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। मृदा के अपरदन के कारण जीवों में परिवर्तन होता रहता है। एक प्रकार के जीव नष्ट हो जाते हैं एवं उस स्थान पर दूसरे प्रकार के जीव स्थापित हो जाते हैं। अगला है कारण मृदा का जमाव, सॉइल डिपोजिशन। यह भी अनुक्रमण का एक महत्वपूर्ण कारण है। नदी या समुद्र की लहरों द्वारा समुद्री किनारों एवं तटों पर जमी हुई रेत, पहाड़ों से गिरते हुए बर्फ के विशाल खंड, भूस्खलन और ज्वालामुखी के फटने तथा समुद्र में कोरल कवचों के जमने से नए अनाच्छादित बेर क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। उपरोक्त सभी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मिट्टी का जमाव ऐसे स्थानों पर होता है जहां पहले से ही जीव समुदाय उपस्थित थे, जो कि वे जीव मिट्टी के जमाव के कारण दबकर नष्ट हो जाते हैं तथा इन स्थानों पर फिर नए जीव अनुक्रमण करके इनका स्थान ले लेते हैं। अगला कारण है जैविक कारण, बायोटिक कॉजेज। जब किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीवों में आपस में क्रिया के कारण उस स्थान का वातावरण बदल जाता है एवं पुराने जीव उस स्थान से हट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उस स्थान पर नए जीव आकर स्थापित हो जाते हैं। आजकल मनुष्य अपने उपयोग के लिए कई स्थानों पर जीवों को नष्ट कर अनाच्छादित क्षेत्र का निर्माण करता है, जैसे कृषि के लिए, भवनों, उद्योगों के लिए, खानों की खुदाई, सड़क निर्माण इत्यादि कार्यों में। इसके अलावा भी बांध बनाना, वनों की कटाई, प्राकृतिक वनस्पति के जंगलों को साफ करना आदि का अनुक्रमण को प्रोत्साहित करते हैं। कई परजीवी जीवों में रोग फैलाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं एवं उस स्थान पर उन पुराने जीवों का स्थान नए जीव ले लेते हैं। अनुक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। थलीय, लवणजलीय एवं समुद्री वातावरण में अनुक्रमण मुख्य रूप से दो प्रकार का पाया जाता है। पहला प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। पहला प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन। इस प्रकार का अनुक्रमण ऐसे स्थानों पर होता है जहां पहले जीव नहीं पाए जाते हैं, जैसे नग्न चट्टानें, रेतीले टीले या नए द्वीप, हिम अपसर्पण से आवृत हिमानी क्षेत्र, ज्वालामुखी द्वारा निकली हुई राख इत्यादि। इसी प्रकार अलवणजलीय वातावरण में नदियों के किनारे नए बांध तथा नवीन अपर्दित मृदा इत्यादि। समुद्री तटों पर बात करें तो अपर्दित मृदा, कोरल कवचों के निर्माण द्वारा बने स्थल और केकड़ों एवं मोलस्क के आवरण इत्यादि ऐसे स्थल हैं जहां प्राथमिक अनुक्रमण होता है। प्राथमिक अनुक्रमण हमेशा निर्जन या स्ट्रेल क्षेत्र से आरंभ होता है जहां पहले किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं रही होती है। दूसरा द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, इस प्रकार का अनुक्रमण उन स्थानों पर होता है जहां पहले से ही जीव उपस्थित होते हैं किसी बाहरी कारक के द्वारा, जो कि जैविक व्यवधान या बायोटिक इंटरवेंशन होता है। जलवायु कारकों में परिवर्तन अथवा किसी प्रलयंकारी घटना के कारण उस क्षेत्र के जीव नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर उन स्थानों पर नए जीव स्थापित हो जाते हैं, या पहले वाले जीव भी फिर से चरम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ज्वालामुखी, बाढ़, अग्नि और निरंतर लकड़ी की कटाई के कारण पहले पाए जाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं एवं उनका स्थान नए जीव ले लेते हैं, या वे जीव फिर से वृद्धि करके चरम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में अधिक तेजी से होता है और द्वितीय अनुक्रमण के क्रमकों को हम अपक्रमक या सबसियर तथा प्राथमिक अनुक्रमण के क्रमकों को प्राथमिक क्रमक या प्रीसियर कहते हैं। अगला देखिए, स्वपोषीय एवं विषमपोषीय अनुक्रमण, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रकार के अनुक्रमण के अलावा भी अनुक्रमण को निम्नलिखित दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। पहला स्वपोषीय अनुक्रमण, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, और दूसरा विषमपोषीय अनुक्रमण, हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। पहला स्वपोषीय अनुक्रमण, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन की बात। इस प्रकार के अनुक्रमण में प्रारंभ में स्वपोषीय पादप यानी कि हरे पादपों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार का अनुक्रमण अकार्बनिक पदार्थों युक्त माध्यम या स्थानों पर होता है जहां
यहाँ आरंभ में विषम पोषीय जीव संख्या में कम होते हैं। इस प्रकार के स्थानों पर ऊर्जा का प्रवाह अनिश्चित समय तक बना रहता है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे यहाँ बढ़ती रहती है। दूसरा, विषम पोषीय अनुक्रमण, हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। विषम पोषीय अनुक्रमण में प्रारंभ में विषम पोषी जीव जैसे कि कवक, जीवाणु और प्राणियों की संख्या अधिक होती है, पादपों की संख्या यहाँ कम होती है। इस प्रकार का अनुक्रमण कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा वाले स्थानों पर ही होता है, जैसे नदी, नाले, तालाब जिनका जल प्रदूषित होता है। इस प्रकार के अनुक्रमण में धीरे धीरे ऊर्जा का प्रवाह कम होता जाता है और पारिस्थितिकी में अनुक्रमण को आवासों के आधार, प्रकार एवं आर्द्रता की मात्रा के आधार पर निम्न प्रकार के अनुक्रमणों में बांटा गया है। पहला, मरुक्रमक यानी कि जीरोसियर। दूसरा, मध्यवर्ती क्रमक मीजोसियर। और तीसरा, जल क्रमक हाइड्रोसियर। इन्हें विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। उससे पहले अपन जो है अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रम की बात करें। जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले अनुक्रमण में निम्नलिखित अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला, अनाच्छादन न्यूडेशन। दूसरा, आक्रमण इन्वेजन। और तीसरा, प्रतिस्पर्धा या वह सहक्रिया कंपटीशन और कोएक्शन। चौथा, प्रतिक्रिया रिएक्शन। और पांचवा, स्थायीकरण या फिर चरम अवस्था स्टेबलाइजेशन और क्लाइमैक्स स्टेज। सबसे पहला अनाच्छादन की बात करें, न्यूडेशन। जीवों रहित स्थानों के निर्माण की क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। इस प्रकार के अनाच्छादन क्षेत्र पहले वर्णित विभिन्न अनुक्रमण के कारकों द्वारा होता है, जैसे अपरदन, भूस्खलन, भूकंप, मिट्टी का जमाव तथा अन्य प्रलयंकारी घटनाएं। जो ही अनाच्छादन क्षेत्र का निर्माण होता है, अनुक्रमण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अनाच्छादन के विभिन्न कारकों को निम्नलिखित 3 समूह में बांटते हैं। पहला, जलवायवीय कारक क्लाइमेटिक फैक्टर्स। दूसरा, भू आकृतिक कारक टोपोग्राफिक फैक्टर्स। और तीसरा, जैविक कारक बायोटिक फैक्टर्स। दूसरा, आक्रमण इन्वेजन। यह अनुक्रमण की द्वितीय अवस्था है। इस प्रक्रिया में अनाच्छादित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव अन्य स्थानों से आकर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाते हैं और इस क्रिया को ही फिर हम आक्रमण या इन्वेजन कहते हैं। यह क्रिया निम्नलिखित अवस्थाओं द्वारा पूर्ण होती है। सबसे पहला, प्रवास माइग्रेशन। बीजाणु या पौधों के प्रवर्धक अंग आदि अपने मूल स्थान से चल कर के अनाच्छादित क्षेत्र में आ जाते हैं। इस क्रिया को हम प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास सामान्यतः विभिन्न प्रकीर्णन माध्यम जैसे कि वायु, जल, कीट या विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा संपन्न होता है। अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रमों का एक जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, जिसमें जो सबसे पहले बता रहा है पायोनियर कम्युनिटी जो है सबसे पहले स्टार्ट होती है। फिर फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आ गई। फिर रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज है, फ्लोटिंग स्टेज है, रीड स्वैम्प स्टेज है, सेज मीडो स्टेज है, वुडलैंड स्टेज है और फिर क्लाइमैक्स स्टेज जो है वो फॉरेस्ट स्टेज आपके सामने हैं। तो ये बहुत सारे इसमें एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुंचने तक बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला है आस्थापन इसिस और एस्टैब्लिशमेंट। प्रवास के या माइग्रेशन के पश्चात जीवों की नई जातियां नई परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करके सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करने का प्रयास करती है। इस क्रिया को ही हम आस्थापन या एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। इन नए आवासों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अधिकांश जीव नष्ट हो जाते हैं। कुछ जीवों के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। ये जीव वृद्धि कर प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे ये नए जीव इस क्षेत्र में अपना स्थापन कर लेते हैं। इन नए जीवों को ही हम पुरोगामी या पायोनियर कहते हैं और इन जीवों के समुदाय को हम पायोनियर समुदाय या पुरोगामी समुदाय या पायोनियर कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। समुच्चयन एग्रीगेशन। आस्थापन या एस्टेब्लिशमेंट के पश्चात धीरे धीरे ये पुरोगामी जीव, ये पायोनियर जो है जीव प्रजनन करके अपनी समष्टि संख्या यानी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। ये समूह में एकत्रित होने लगते हैं। जीवों के समुच्चयन यानी एग्रीगेशन छोटा या बड़ा हो सकता है तथा साथ ही एक जाति का भी हो सकता है और कई जातियों के मिश्रण द्वारा भी ये निर्मित हो सकता है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा और सहक्रिया कंपटीशन एंड कोएक्शन। नए क्षेत्र में जीव और अधिक विकसित हो जाते हैं और उन जीवों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। जीव कई प्रकार के से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
इसे ही हम सहक्रिया या कोएक्शन कहते हैं। बहुत सारे जीव एक साथ काम करके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसे ही हम सहक्रिया या कोएक्शन कहते हैं। जीवों में समुच्चयन या एग्रीगेशन के परिणाम स्वरूप इनमें प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। यह प्रतिस्पर्धा अंतरजातीय इंटरस्पेसिफिक या अंतराजातीय इंटरस्पेसिफिक या यानी कि अलग अलग जाति के सदस्यों के मध्य, या फिर अंतरजातीय इंटरस्पेसिफिक यानी कि एक जाति के सदस्यों के मध्य होती है। इन प्रतिस्पर्धा में जो जीव सफल होता है वे जीवित रहकर प्रजनन करते हुए धीरे धीरे जो है अपनी संख्या बढ़ाकर समुदाय में प्रभावी हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। परंतु जो इस प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में सफल नहीं हो पाते वे दुर्बलता के कारण धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं और समुदाय या कम्युनिटी से हटा दिए जाते हैं, निर्वासित कर दिए जाते हैं। अगला है प्रतिक्रिया, रिएक्शन। अनुक्रमण की ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। अनुक्रमण की क्रिया में जो जो जीवों की संख्या में वृद्धि होती है ये जीव वातावरण को परिवर्तित करने लगते हैं। इस क्रिया को ही हम प्रतिक्रिया कहते हैं। जीवों के समुदाय और वातावरण के मध्य प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मृदा, पोषक तत्वों की मात्रा, प्रकाश, जल और तापक्रम आदि में परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तित परिस्थितियां इन पुरोगामियों के समुदाय के लिए प्रतिकूल या अनुपयुक्त हो जाती है तथा अब इनका स्थान लेने के लिए नए जीव आते हैं। इस प्रकार पुरोगामी जातियों का स्थान नई जातियां ले लेती हैं। नई जातियां भी पूर्व वर्णित प्रक्रमों द्वारा खुलती हुई नए समुदायों का निर्माण करती है। इस प्रकार प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप समुदाय, संगठन और संरचना में परिवर्तन होते हैं। अगला स्थायीकरण या चरम अवस्था, स्टेबलाइजेशन और क्लाइमेक्स। यह अनुक्रमण की अंतिम अवस्था है। अनुक्रमण में एक अवस्था ऐसी आती है कि समुदायों और उस क्षेत्र की जलवायु के मध्य सामंजस्य स्थापित हो जाता है। अंत में वातावरण भी स्थायी हो जाता है। समुदायों के स्वरूप तथा संगठन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। समुदाय व वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस अवस्था को अनुक्रमण की चरम अवस्था या क्लाइमेक्स स्टेज तथा समुदाय को चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। प्रतिगामी अनुक्रमण, रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। ग्लिएशन नामक वैज्ञानिक 1929 ने प्रतिगामी अनुक्रमण के बारे में बताया। कुछ स्थानों पर लगातार विनाशकारी जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप समुदाय या कम्युनिटी विक्षुब्ध होने लगती है, वह ठीक प्रकार से उनका विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार के विक्षुब्ध समुदायों में अनुक्रमण प्रगामी न होकर अर्थात आगे की ओर न बढ़कर प्रतिगामी यानी रेट्रोग्रेसिव पीछे की ओर बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए वनों के वृक्ष परिवर्तित होकर झाड़ियों में तथा झाड़ियाँ भी कुछ अवधि के बाद में परिवर्तित होकर शाक्य समुदायों में परिवर्तित हो जाती है। इसे प्रतिगामी अनुक्रमण अर्थात पीछे की ओर जाने वाला अनुक्रमण कहते हैं। विक्षेपित अनुक्रमण की बात करें, डिफ्लेक्टेड सक्सेशन की बात करें, कभी कभी स्थानीय परिस्थितियां भी अनुक्रमण को प्रभावित करती हैं, जैसे मृदा तथा सूक्ष्म जलवायु माइक्रो क्लाइमेट के कारण अनुक्रमण सही दिशा में नहीं होता है तथा अलग अलग प्रकार के चरम समुदाय में परिणत हो जाता है। इस प्रकार के अनुक्रमण को विक्षेपित अनुक्रमण कहते हैं तथा इसके विकास के विभिन्न चरमों को हम विक्षेपानुक्रमक यानी प्लेजियोसियर कहते हैं। ऋतुनिष्ठ अनुक्रमण, सीजनल सक्सेशन की बात करें, हमारे देश में मानसून जलवायु के समय अस्थायी तालाब, पोखर आदि में इस प्रकार का अनुक्रमण देखने को मिलता है। इनमें प्रतिवर्ष विभिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय विकसित होते हैं। ड्यूज 1921 ने इस प्रकार ऋतु अनुसार होने वाले अनुक्रमण को ऋतुनिष्ठ अनुक्रमण कहा है। मरुक्रमक, जीरोसियर, शुष्क या अतिरुक्ष आवासों में होने वाले अनुक्रमण को हम मरुशियर या शुष्कतरम भी यानी जीरोसियर कहते हैं। ये स्थल के अनुसार दो प्रकार का होता है, जैसे कि शेल क्रमक लिथोस्फीयर और बालकीय क्रमक यानी कि सेमोसियर। थैंक यू। इससे आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।